सच्चा हीरा। मेरी कहानी पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। वास्तव में ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पुत्र की योग्यता के बारे में बताया गया है। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज आप मेरी कहानी में कुछ ऐसा ही जानेंगे। उससे पहले आप सबका MUM शाश्वत वाणी में स्वागत करती हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोधूली बेला थी, सूर्यास्त की लालिमा छाई थी। गांव की स्त्रियां घड़ा संभाले कुएं की ओर चल पड़ी। कुछ स्त्रियां पानी भरकर घर लौट गईं, परंतु 4 स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर बतियाने लगीं। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके बेटों तक जा पहुंचा। उनमें से सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, भगवान का वरदान है मेरा बेटा, लाखों में एक। कंठ इतना मधुर कि कोयल भी शर्मा जाए। अपने मधुर गीतों से सबको सम्मोहित कर देता है। सच में अनमोल हीरा है मेरा बेटा। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा नहीं गया। वह बोली, बहन, मेरे बेटे की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। फौलाद जैसा मजबूत शरीर है उसका, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। आधुनिक युग का भीम है मेरा बेटा। अब इतने पे तीसरी स्त्री चुप ना रह पाई और बोली, हीरा तो मेरा बेटा है, बृहस्पति का अवतार है वह। माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उस पर। वह जो पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। अब क्या था, चौथी स्त्री तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चुप रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तुम्हारा भी तो एक बेटा है। चौथी स्त्री ने सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। जब वे घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी के गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। स्वर इतना मधुर था कि स्त्रियों के कदम रुक गए। पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। उसका बेटा गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने से दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य से में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। अब तक उसका बेटा निकट आ चुका था। उसके बेटे ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ से सरस्वती का वास हो। उसकी माँ गदगद स्वर में बोली, देखो, यह है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। उसका बेटा भी बिना माँ की ओर देखे आगे बढ़ गया। अब क्या था, थोड़ी ही दूर जाने पर चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। सीधा साधा सरल प्रकृति का एक सामान्य सा लड़का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, यही है मेरा बेटा। अब तक उसका बेटा काफी निकट आ चुका था। अपनी माँ को देखते ही वह रुक गया और बोला, माँ, घड़ा मुझे दो, मैं घर ले जाता हूँ। उसकी माँ ने कहा, तू जा, जिस काम के लिए जा रहा है वह कर, मैं घड़ा स्वयं उठाकर ले जाऊंगी। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियों के चेहरे उतर गए। एक वृद्ध महिला देर से उनकी बातें सुन रही थी। वह उनके बेटों को तो देख ही चुकी थी। उनके पास आकर वह बोली, यही है सच्चा हीरा, कहो है या नहीं। तो आप सभी जान गए होंगे सच्चा हीरा कौन कहलाया। वो साधारण सा बच्चा, साधारण सा बेटा, जिसने अपनी माँ की ओर ध्यान भी दिया और अपनी माँ के लिए इतना बड़ा काम किया जो उसके तीनों महिलाओं के बेटे नहीं कर सके। ये थी मेरी कहानी सच्चा हीरा।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिए। थैंक यू। दो